हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार एसएससी CGL4 और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो हम लोग सेट कर रही है प्लेटफॉर्म जो नवीन सर के द्वारा तैयार किया था उसी से हम लोग करने वाले हैं। और इस सेट की खासियत यह है कि जब आप इस सेट को बनाएंगे तो यह बिल्कुल आपको एग्जाम की तरह रहेगा। इसमें हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर इस सेट में हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर और साइंस रहेगा। मैथ और रीजनिंग आप खुद से बना लीजिएगा। इन 75 क्वेश्चन को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न में कहा गया है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। ताराबाई कौन थी? तो यह राजा राम की विधवा थी। औरंगजेब की मृत्यु की अगर बात करें तो इसका मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की राजमाता एवं संरक्षिका बन चुकी थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1875 में बिहार के शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक द बिहार हेरोल्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? द बिहार हेरोल्ड समाचार पत्रिका की स्थापना गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। दो नंबर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन एक प्रमुख बंगाली वकील और बुद्धिजीवी थे जो पटना में आकर बस चुके थे। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? एक झूम कृषि है मिल्पा, झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है और यह मैक्सिको में कहा जाता है। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिको। कुछ और झूम कृषि का नाम है, आइए आपको हम बताते हैं। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, कोनको इसे वेनेजुएला में कहा जाता है। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनको कहा जाता है। रोका कहा जाता है ब्राजील में। फिर आपका हो जाएगा मसोले, यह कांगो और साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। उसके बाद आपका चेना श्रीलंका में कहा जाता है, ठीक है। और काइनिन फिलीपींस में कहा जाता है। काइनिन जो है ये झूम कृषि यह शब्द का उपयोग फिलीपींस में किया जाता है। 4 नंबर है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ यह 1845 से 46 के बीच में हुआ था। 1845-46, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1845 से 46। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। सिखों का अगर बात करें अंतिम राजा कौन हुआ तो दिलीप सिंह सिखों के अंतिम शासक या राजा जो भी ये हुए थे। यहां से एक और प्रश्न पूछता कि लाहौर की संधि कब हुआ था? तो 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुआ था। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया था। और पंजाब राज्य को अंग्रेजी में यानी ब्रिटिश कंपनी में विलय कब कर लिया गया? तो 1849 में पंजाब को विलय कर लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से विलय कर दिया गया था 29 मार्च, स्मॉल डेट भी अगर देख ले 29 मार्च 1849। चलिए अगला प्रश्न है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिविटी लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 5 का 1 नंबर सही है। छठे प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? उन्होंने मुसलमानों के शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया? यह बिल्कुल नहीं है। इनके द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया? बिल्कुल गलत है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? यह भी नहीं होगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किए? बिल्कुल सही है। आपका 6 का 4 नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। 6 का यही सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। अगला ऑप्शन है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाने की स्थापना किया गया था। तो पूछ रहा कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका
केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाने की स्थापना किया गया था। और इसका पहला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया कौन कौन सी इसमें अवधारणा है? एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता। तो यह तीनों जो है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और इसके साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधायी प्रक्रिया, विधायकों के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार, द्विसदनीय संसद, ये सभी चीजें जो है ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात जो है वह निम्न दाब की वजह से उत्पन्न होता है। 9 का 1 नंबर सही है। चलिए देखिएगा 10 नंबर की, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही क्रम पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की सही पहाड़ियों का नाम दिया गया है, इसे उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी हो जाएगा। 10 का 3 नंबर सही है। 11 नंबर से आपका रीजनिंग है तो यहाँ से स्किप करते हैं। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो मशीनी जगत में उपयोग करने के इसे बायोनिक्स कहते हैं। 23 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कण आरबीसी में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका यकृत की कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका जिसे WBC कहते हैं, और मांसपेशीय कोशिका, इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त प्रशिक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें एलिसा नहीं शामिल होता है। 25 का 2 हो जाएगा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के द्वारा HIV वायरस की जांच किया जाता है। आगे 26 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? तो अमरबेल, तना परजीवी बिल्कुल सही है। म्यूकर ये आपका स्वपोषी बिल्कुल गलत है। तो आपका 26 का 2 हो जाएगा। और वो बेकिन मूल परजीवी सही है। ड्रोसेरा कीटभक्षी यह भी सही है। इसमें से सिर्फ 2 नंबर गलत है। म्यूकस जो है यह परजीवी है, म्यूकस परजीवी है, स्वपोषी नहीं है। चलिए आगे है 27 नंबर की, लाल सागर का लालपन किस कारण से होता है? तो यह सागर के जल में ट्रिचोडेसिमियम इरेथिनियम की उपस्थिति की वजह से होता है। 27 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर, अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो इसमें से हो जाएगा कि अलवर शिव विष्णु के पुजारी थे और नैनार शिव के उपासक थे। 44 का 3 हो जाएगा। देखिएगा 45 नंबर की, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो हो जाएगा हर्ष। 45 का 2 नंबर सही हो जाएगा, हर्ष इसका सही उत्तर है। आगे 46 नंबर में कि पद्मावत किसका एक रूप है? तो यह जो है प्रेम आख्यान है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर, 1575 ईस्वी में अकबर ने कहां पर इबादत खाने की स्थापना किया था? इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना फतेहपुर सिकरी में किया गया था। फतेहपुर सिकरी में किया गया था। तो ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया गया था और दीन इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 48 का देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो बिल्कुल गलत है यह। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे, ये सही है। आपका 48 का
2 नंबर सही है। उस समय भारत के शहरों में लोग अधिक रहते थे। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता महाराजा मेहताब चंद के द्वारा किया गया था। 49 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च, जिसे यात्रा कहते हैं, का नेतृत्व कर रहे थे? तो यह जो नेतृत्व कर रहे थे वह न्यू कैंसल से ट्रांसवाल तक कर रहे थे। 50 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले, यह कहां पर स्थित है? बेन्नूर से अत्याधुनिक यानी मॉडर्न सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। 52 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? कहवा उत्पादन के लिए जो विख्यात क्षेत्र है वह है नीलगिरी का क्षेत्र। 53 का हो जाएगा 3 नंबर, नीलगिरी का क्षेत्र। चलिए देखिएगा 61 नंबर। प्रकाश किसमें संचरित होता है? जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन कर सकता है। 61 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर की एक वस्तु समतल दर्पण में 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की बात किया गया है कि कोई वस्तु एक समतल दर्पण में 0.5 मीटर की दूरी पे है तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर दर्पण यहाँ रखा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है 0.5 मीटर की दूरी पर, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है जितना दूर वो खड़ा होता है उतना दूरी पर ही वो प्रतिबिंब के अंदर भी बनता है, वैसे बनता है। तो 0.5 1 मीटर हो जाएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? जब हम किसी भी दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं तो उसकी जो सुई होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करता है। खासकर समुद्र में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, समुद्री यानों पर। 64 नंबर है कि जब एक धारावाहिक कुंडली वृत्तीय कुंडली में धारा दोगुनी एवं लपेटों की संख्या आधी कर दी जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का पूर्व मान क्या होगा? तो इसका पूर्व मान समान होगा। 64 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 65 का 3 नंबर है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का उपयोग किया जाता है। 66 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात्रि में रेडियो रिसेप्शन यानी अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है और रात में वह सूर्य का प्रकाश हो तो नहीं होता है, तो वह इस वजह से कुछ हद तक वह ठीक हो जाता है। आगे है कि बार किसका मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाएगा बार। 68 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? जो नगर कोझिकोड है, कोझिकोड क्या कहलाता है? तो इसे कालीकट भी कहते हैं। 80 का 4 हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से को वनों की कटाई द्वारा किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? वनों की जो कटाई है जो जनजातीय क्षेत्रों में किया जा रहा है उसे स्थानांतरण खेती कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, इससे ठीक पहले हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ है। गांधी मैकडोनाल्ड समझौता भी 1932 में हुआ, अगस्त 1932 को हुआ था। चलिए देखिए 83 नंबर के विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण की बढ़ावा लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया। 83 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ आपका झील का नाम दिया गया, दूसरी तरफ झील का प्रकार है, वो किस प्रकार का झील है? तो भीमताल झील जो है यह टेक्टोनिक प्रकार का है। अष्टमुडी झील यह अनूप या पश्च जल का उदाहरण है। गोहन झील
यह एक प्रकार का भू संलग्न झील है और लोनार झील यह महाराष्ट्र में है, जो ज्वालामुखी पहाड़ी मुख का उदाहरण है। तो अगर 85 का आंसर की बात करें तो इसका कूट में आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 1 2 4। चलिए अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये तीनों सिंधु के सहायक नदी है। 86 का 3 नंबर हो जाएगा। 87 नंबर देखिएगा, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। थोरियम का विशाल भंडार हमारे देश में मात्र एक केरल राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। 88 नंबर में भी मिलान करने के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है। देखिए इस प्रश्न में कहा गया, एक तरफ आपका नदी दिया गया और दूसरी तरफ उसके सहायक नदी दिया गया है और कहा गया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कावेरी के सहायक नदी हो जाएगा हेमावती। बिल्कुल सही है, हेमावती कावेरी के सहायक नदी है। मूसी जो है यह गोदावरी के सहायक नदी नहीं है। मूसी यह कृष्णा नदी का सहायक नदी है। मांड महानदी के सहायक नदी और मालप्रभा यह भी महानदी की कृष्णा के सहायक नदी है। तो 88 का 2 नंबर गलत था। चलिए अगला प्रश्न 89 नंबर, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम वाइज सजाना है। जो इस क्षेत्र के होंगे, पटना से गया के क्षेत्र में, इधर मुजफ्फरपुर में, इधर या जो पटना का तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये सीरीज क्या है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सीतामढ़ी जो सबसे उत्तर में है, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर आ जाएगा, फिर पटना आएगा और फिर जहानाबाद आएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, डी हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, तब लास्ट में गया। 89 का 4 नंबर होगा। चलिए देखिए 90 नंबर, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसके मूल्यांकन का सही आधार है लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि, अपने इच्छा के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 के 1 में दिया गया है। उन्हें अनुच्छेद 30 के 1 यह प्रदान करता है यह अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को जो हटाने की प्रक्रिया है यह किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 92 का 3 हो जाएगा। 93 में कहा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बना सकती है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्य भाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना आवश्यक है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्य में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करता है? भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है, परंपराओं और प्रथाओं पर भी निर्भर करता है, न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ संवाद के लिए यांत्रिकों पर भी निर्भर करता है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं 95 नंबर, आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मापदंड क्या है? आरटीआई, हम किसी भी सरकार से जो सवाल करते हैं, किसी भी विभाग से वहाँ कुछ जानना हो तो हम लोग आरटीआई लगाते हैं। तो आरटीआई लगाने का कोई उम्र क्या निर्धारित किया गया है? तो इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल कर सकता है। 95 का 4 नंबर हो जाएगा। देखिए 96 नंबर, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है और यह किसके निर्माण के वजह से बदल जाता है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। देखिए 97 नंबर, किसी परमाणु को एक कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। किस कोष में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों को, हम इसका पता 2n² फॉर्मूले से लगाते हैं। चलिए देखते हैं 98 नंबर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है वह नील बोहर का है। 98 का 1 नंबर हो जाएगा। इसने कहा कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा गंवाए
अपने वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? आयनिक यौगिक के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो सत्य नहीं यानी गलत है? आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, जो बिल्कुल गलत है। या यही आपका जो कथन है वो सत्य नहीं है या गलत है। गलनांक और क्वथनांक निम्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें कूट में आंसर देना है, तो ओनली 1 गलत है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है? तो प्राकृतिक थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। हम लोग जब बुखार हो जाता है डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो मरकरी वाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब अभी वर्तमान में डिजिटल थर्मामीटर का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, जिसमें आपको स्क्रीन लगा होता है। अब मरकरी जिसे हम लोग पारा कहते हैं उसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी होता है। चलिए आगे है 101 नंबर प्रश्न देखते हैं अब, कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। 101 का 1 नंबर हो जाएगा। 102 नंबर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो उस बनने वाले अवक्षेप का रंग जो होता है वह सफेद होता है। 102 का 1 नंबर हो जाएगा सफेद। अगला प्रश्न है कि गैसोलीन का पर्याप्त क्या है? गैसोलीन का पर्याय क्या है? पर्याय पूछ रहा है, तो गैसोलीन का पर्याय हो जाएगा पेट्रोल। 103 का 2 नंबर हो जाएगा। देखिएगा 117 नंबर, बीटी फसलें जैसे बीटा कपास अनुवांशिकी रूप से किस प्रकार रूपांतरित होता है? तो यह अनुवांशिकी रूप से कीट प्रतिरोध के लिए यानी बैसिलस थुरिजिएंसिस जीन द्वारा रूपांतरित होता है। 17 का 3 हो जाएगा। 18 नंबर यहाँ पे कहा गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिकता और आवास का गंभीर खतरा होता है। ये कथन ए में कहा गया है। अब इसके कारण को देख लेते हैं। कारण में कहा गया कि इन क्षेत्रों को संरक्षण प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहाँ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। तो इसमें से आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर ही की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 119 नंबर की सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में मुख्य कारण दिया गया और सिद्धांत यही सब दिया गया है। तो इंद्रधनुष किस वजह से बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। आकाश का नीला दिखाई देना, कोई भी आकाश नीला या लाल या सूर्य उदय से पहले उसका लालिमा दिखाई देना, यह सभी कारण जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, यह प्रकाश के व्यक्तीकरण की वजह से होता है। 2 नंबर हो जाएगा। और हीरे का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 120, पादप जगत में संवहनीय ऊतक जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किस समूह में विकसित हुए थे? जाइलम और फ्लोएम जो है यह सबसे पहले टेरिडोफाइटा समूह में विकसित हुआ था, क्योंकि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा इन दोनों में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य सीमेन को समानतः किसमें संग्रहित किया जाता है? तो जो सीमेन होता है उसे तरल हाइड्रोजन में रखा जाता है। आप लोग गांव में देखे होंगे जब कोई डॉक्टर आते थे तो एक सिलेंडर के आकार का उसमें बॉक्स होता था, उसमें जब ढक्कन खोले सीमेंट को निकालने के लिए तो उसमें एकदम ठंडा सा धुआं आता था, उसमें तरल यानी द्रव्य नाइट्रोजन भरा रहता है। आगे 122 नंबर है कि निम्नलिखित युग का सही मिलान करें। 1919 से लेकर 23 तक की घटनाओं को दिया गया है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1922 में हुआ था और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया। आइए एक बार फिर देख लेते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ का स्थापना 1921 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किया था। बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, जिसमें
जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। सर्चलाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया था। बिल्कुल गलत है। सर्चलाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया था। फणींद्र नाथ घोष जो बाद में सरकारी गवाह बन गए एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में शामिल हुए थे। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो 28 का 3 नंबर गलत है, बाकी सभी कथन सही है। आगे 124 नंबर, एक तरफ कला पर्व दिया गया और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र और विशेषता दिया गया, इसको मिलान करना है। मंजूषा चित्रकला का संबंध कहाँ से है? तो मंजूषा चित्रकला का संबंध अंग क्षेत्र जो भागलपुर की लोक कला है, भागलपुर की लोक कला है मंजूषा चित्रकला है। ठेकुआ क्या है? तो ये सभी लोग को पता हो कि हमारे बिहार के छठ जो साल में 2 बार छठ होता है, एक चैत में और दूसरे कातकी छठ होता है, उन दोनों में आपका ठेकुआ का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद है कोहबर। कोहबर जो है यह भाई बहन का प्रेम का प्रतीक बताता है। भाई बहन के प्रेम सॉरी यहाँ पे गलती है। ये जो भाई बहन का जो प्रेम प्रतीक है जो मिथिला में होता है, यह समा चकेवा होता है। समा चकेवा 3 नंबर। और कोहबर यह मिथिला क्षेत्र की भित्ति चित्र है। यानी 1 का 4 नंबर, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको फंसाने के लिए हमेशा अंग्रेजी देगा, लेकिन अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। नेपाली को है, संस्कृत को है, उर्दू को है, मैथिली को है, इन सभी को है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां दिया गया है और कहा गया कि निम्नलिखित में से इनका पूरब से पश्चिम का सही क्रम क्या? पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 1 नंबर पे हो जाएगा गारो की पहाड़ियां, 2 नंबर पर नंदा देवी की पहाड़ी, 3 नंबर पे हो जाएगा कामेत और 4 नंबर पर केटू जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं। तो ये सभी लाइन बाई लाइन है, 1 2 3 4 ही होगा इसका। आगे देखिए, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो इसमें से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, SDR जिसे विशेष आग्रह आहरण अधिकार कहते हैं और आरक्षित किस्त स्थिति, ये सभी शामिल है। तो 27 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करें। जलप्रपात और गर्म स्रोत और जिला दिया गया है। एक तरफ जलप्रपात दिया गया, दूसरी तरफ जिला का नाम दिया गया है। ककोलत जलप्रपात यह कहाँ है? तो यह ककोलत जलप्रपात नवादा में है। बहुत लोग गर्मियों में यहाँ पर स्नान करने जाते हैं, बहुत फेमस है यह। धुआं कुंड जलप्रपात यह हो जाएगा 2 का 4 नंबर रोहतास में। सप्तधारा या ब्रह्मकुंड यह राजगीर नालंदा में है। तिलहारा झरना यह कैमूर में पड़ता है, कैमूर में है। तिलहार झरना यह 4 का 1 नंबर कैमूर में है। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। जल मंदिर कहाँ? तो यह पावापुरी में जल मंदिर है। 2 का 1 नंबर हो जाएगा पावापुरी। उसके बाद फिर बड़ी दरगाह कहाँ पर है? तो यह मनेर में है। मनेर में बड़ी दरगाह। और देव का सूर्य मंदिर यह औरंगाबाद बहुत विश्व प्रसिद्ध है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद बिहार में है। 129 का 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने वाले महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में अगर पूछ रहा है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति सेंट्रल पे होता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और महाधिवक्ता का नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया जाता है। 130 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि रोड मैप के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीज और उर्वरक प्रबंधन। 131 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर के वर्ष 2019 और 20 में बिहार के GSDP में किस क्षेत्र का 60.2% हिस्सा था? तो यह कृषि क्षेत्र का इतना सहयोग रहा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अब संभवतः आपको लास्ट में करंट अफेयर मिलने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर को लास्ट में ऐड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है जिसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटिव शामिल होंगे? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भैरव। 147 देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना किया है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना
किया गया है। जनवरी 2026 में किन 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये ऑप्शन को देख लेते हैं। इसकी शुरुआत बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया, इन 5 देशों के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अम्युदय 3 क्या है? अम्युदय 3 क्या है? यह एक प्रकार का तकनीकी हिंदी संगोष्ठी है। 149 का 2 नंबर हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की किस धारा की विस्तार व्याख्या करते हुए आतंकवादी कृत्य के दायरे को व्यापक बताया है? तो यह धारा 15 को की विस्तृत व्याख्या करते हुए आतंकवादी कृत्य के दायरे को व्यापक बताया है। तो आज का हमारा सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप सभी को इस सेट में कितना नंबर आया है जरूर कमेंट करें, ताकि सभी को पता चल सके कि कौन कितने पानी में है। तो चलिए, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।